नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के विभाग के बंटवारे को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। वहीं इसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। जीतनराम मांझी ने मंत्रिमंडल में एक और मंत्री पद की दावेदारी की है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी से अनिल कुमार सिंह को भी मंत्री बनाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया था। इसलिए मुझे मंत्रालय में 2 सीट नहीं मिला तो यह मेरे साथ अन्याय होगा। वहीं अब इस पूरे मामले में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने जीतनराम मांझी को सीएम पद के लिए ऑफर दिया है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन है कांग्रेस का वो नेता जिसने जीतनराम मांझी को सीएम पद का ऑफर दिया है। दरअसल बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से जब पूछा गया कि वो एनडीए सरकार में 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, इस पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने जीतनराम मांझी को खुला ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ आ जाए, हम उन्हें सीएम बनवा देंगे। जीतनराम मांझी को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में कयासों का दौर भी शुरू हो गया। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। सुनिए जरा उनका यह बयान। उनको मिलना ही चाहिए, उनकी वजह से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वो आ जाए इधर, हम लोग बना देते हैं मुख्यमंत्री। बता दें कि जीतनराम मांझी ने मंत्रिमंडल में एक और मंत्री पद की दावेदारी की है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी से अनिल कुमार सिंह को भी मंत्री बनाया जाए। जीतनराम मांझी ने कहा कि मंत्रिमंडल में निर्दलीय को मनचाहा विभाग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अमित शाह, नीतीश कुमार और नित्यानंद राय सहित अन्य नेताओं से बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया था। इसलिए मुझे मंत्रालय में 2 सीट नहीं मिला तो यह हमारे साथ अन्याय होगा। उन्होंने आगे कहा कि जीतनराम मांझी को पैसा और पद से नहीं तौला जा सकता, इसलिए मैं एनडीए के साथ हूँ। मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन नहीं हुआ है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रथम मंत्रिमंडल का गठन होता है, मुख्यमंत्री 1 या 2 या 3 लोगों के साथ जो शपथ ग्रहण करते हैं, उसके 10 दिन 15 दिन के बाद अपना एक्सपेंशन होता है। एक बात जो नहीं हुई है वो हमको भी लगता है कि शायद ये पहला बार है कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लिए, 8 मंत्रियों का भी उन्होंने वो दिलवाया, लेकिन विभाग अभी तक शायद नहीं बटा है। तो विभाग बट जाना चाहिए था और बाकी सारा विभाग मुख्यमंत्री के पास होता, फिर जब नया ओथ होता सब लोगों का तो फिर उसी तरह से विभाग बन जाता। तो ये नहीं हुआ है, लेकिन ये स्वेच्छा है हमारे मुख्यमंत्री का और भला बुरा सब वो समझते हैं, तो उनकी स्वेच्छा है, तो इस पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जैसा कि सुन रहे हैं कि अगला 5 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और होगा तो निश्चित है कि उस दिन जरूर विभागों का भी बंटवारा होगा। तो 28 तारीख को मोहर ओथ लिया है उन्होंने और 5 तारीख को यदि दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ये बहुत ज्यादा समय इसको नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इस पर कोई प्रश्न उठाना मैं समझता हूँ उचित नहीं। पेच फंसने की बात नहीं है, कुछ सुविधा असुविधा की बात है। जैसे सुना था कि पहले ही हो जाता, लेकिन राज्यपाल महोदय कहीं बाहर जा रहे हैं और आपने देखा है कि 10 तारीख से पहले विधानसभा की बात आई थी, तो निश्चित होता कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता। लेकिन महामहिम बाहर जा रहे हैं, 10-11 को बाहर रहेंगे, तो 11 को रात में आएंगे, तो 12 को होगा विधानसभा सत्र प्रारंभ होगा। तो वैसी परिस्थिति में 11 के पहले ये मंत्रिमंडल का विस्तार स्वाभाविक है, लेकिन मुख्यमंत्री ज्यादा इसमें सचेष्ट हैं और जैसा कि मुझे मालूम हो रहा है कि 5 तारीख को ही मंत्रिमंडल का अगला विस्तार हो जाएगा और उसी दिन विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। रही बात हमारी, तो हम शुरू से कह रहे हैं कि निर्दलीय 1 विधायक हैं, उनको आप 1 मंत्रालय देते रहे हैं, आज भी दिया। और हम 5 विधायक हैं, 4 एमएलए और 1 एमएलसी, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। तो इस लाइन पर हम बात किया है माननीय मुख्यमंत्री से भी
बात किया है नित्यानंद राय जी से भी, बात किया है अमित शाह जी से भी कि भाई हमको एक विभाग और आप दीजिए। उन लोगों ने कोई स्वीकारात्मक या नकारात्मक बात नहीं कही है, इसलिए हमको उम्मीद है कि हमको एक विभाग और मिलेगा और हम समझते हैं कि एक विभाग मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा और हमको मगध में काम करने में, सामाजिक सामंजस्य को स्थापित करने में हमको बड़ी सुविधा होगी, इसलिए हमें एक विभाग और मांग। बता दें कि महागठबंधन से अलग होने के बाद सीएम नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। नई सरकार में बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। अब नीतीश कुमार कैबिनेट के विस्तार की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि जल्द ही नए मंत्री बनाए जाएंगे। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने सरकार में भागीदारी को लेकर जो बयान दिया, उससे कहीं न कहीं नीतीश कुमार की टेंशन जरूर बढ़ सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।